I want to share something today which I hope even the children will understand. आज मैं कुछ ऐसा बांटना चाहता हूँ जो मैं आशा रखता हूँ कि छोटे बच्चे भी समझेंगे And something that will help us throughout this year. और ऐसा कुछ जो हमारे इस पूरे वर्ष में सहायता करेगा. We can sometimes hear, very complicated doctrines. कभी-कभी हम बहुत ही कठिन सिद्धांत या जटिल ऐसे सिद्धांतों को सुन सकते हैं From scripture, and बाइबल से, sometimes it can go over our head. और कभी-कभी ये चीजें हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती हैं. But I want to read from 1 John chapter 1 and verse 7. पर मैं पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 9वें वचन से पढ़ना चाहूंगा. And we want to try and understand this in a very simple way. और हम इसे बड़े साधारण तौर पर समझना चाहते हैं. It says here, if we, 1 John 1:7, if we walk in the light, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन कहता है, पर यदि हम ज्योति में चले तो as God himself is in the light, जैसे वो अर्थात परमेश्वर स्वयं ज्योति में है, we have fellowship with one another. तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं. And the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है. Now, first of all, I want to say there is only one way our sin can be cleansed. अब सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि एक ही तरीका है जिससे हमारे पापों को शुद्ध किया जा सकता है. It's too big to a problem ये बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे पाप की, for it to be cleansed in any other way. और इसलिए दूसरे किसी अन्य मार्ग से शुद्ध करना संभव नहीं है. You can do penance and आप तपस्या कर सकते हो do all types of things to और सारी अलग अलग चीजें कर सकते हो, serve God, and that will not cleanse your sin. अलग अलग चीजें परमेश्वर की सेवा करने के लिए, पर उससे आपका पाप शुद्ध नहीं हो सकता. The only way is judgment. इकलौता तरीका पाप शुद्ध होने का वो है उस पर न्याय, उसका न्याय होना. And Jesus had to take that. When he और यीशु को उस न्याय को उठाना पड़ा, उस न्याय को लेना पड़ा. speaks about the blood of Christ, it means the death of Christ. जब यीशु के लहू के विषय में बात करता है तो वो यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में बात कर रहा है. Because when he poured out his blood, he died. क्योंकि जब उसने अपना लहू बहाया तो उसने अपनी जान दी, उसकी मृत्यु हुई. There's an Old Testament verse which says the life of a man or his flesh is in the blood. पुराने नियम में एक वचन है जो कहता है कि किसी मनुष्य का जो जीवन है वो उसके या उसका प्राण है वो उसके लहू में होता है. When the blood goes, he's dead. जब उसका लहू चले जाता है तो वो मर जाता है. So whenever it speaks about the blood of Christ, और इसलिए जब कभी मसीह के लहू के बारे में कहा जाता है बाइबल में, it's talking about the death of Christ. वो यीशु के लहू के बारे में, मसीह के मृत्यु के बारे में बात कर रहा है. Why did Christ have to die? Why did God have to send his own son all the way here to die? यीशु मसीह को क्यों मरना पड़ा? क्यों परमेश्वर को अपने पुत्र को यहाँ इस पृथ्वी पर भेजना पड़ा मरने के लिए? Because there's absolutely no other way for our sin to be cleansed. क्योंकि दूसरा कोई तरीका ही नहीं था, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं था जिससे हमारे पाप क्षमा होते, And पाप शुद्ध होते. so if I want my sin to be cleansed, और इसलिए अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पाप शुद्ध हो जाए तो here's the condition. यहाँ उसकी शर्त लिखी गई है. So that's the wonderful thing. One, I'll tell you that in a moment. एक तो वो अद्भुत बात है जो मैं आपको एक क्षण में बताऊंगा. But the blood of Christ, the death of Christ, cleanses me from all my sin, everything I've ever committed in my whole life. पर यीशु का लहू मुझे मेरे सब पापों से शुद्ध करता है. मैंने अपने जीवन में जितने पाप किए हैं उन सारे पापों से वो मुझे शुद्ध करता है. Known, unknown, चाहे वो मैंने जानबूझकर किए हो, अनजान में पाप किए हो, conscious, सचेत होकर मतलब ये जानकर कि वो पाप है, या अचेत अवस्था में मतलब मैं जानता नहीं था वो पाप है फिर भी मैंने वो कर दिया. ये सारी चीजों को, all means, ALL means conscious and unconscious. सब पाप मतलब सब पाप, चाहे वो सचेत अवस्था में किए हो, जानबूझ कर किया हो, या ऐसे पाप जो मैं जानता नहीं था पाप है, अनजान होकर मैंने किए हो. Things I remember, ऐसी चीजें जो मुझे याद है, the things I don't remember. ऐसी भी चीजें जो मुझे याद नहीं. The second thing mentioned in this verse is इस वचन में दूसरी बात जो लिखी गई है, we can have fellowship with God. हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं. Once this sin is
taken out of the way, which hinders us from having fellowship. एक बार ये पाप हमारे मार्ग में से हटा दिया जाता है, जिस पाप की वजह से ही हमारे और परमेश्वर के बीच संगति में एक बाधा आती है, We can have fellowship with God, and fellowship is फिर हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते the हैं। most wonderful thing. और संगति ये सबसे अद्भुत चीज है। It's being very intimate with God. उसका मतलब है परमेश्वर के साथ बहुत ही निकट, बहुत ही नजदीकी होना। It's like talking to God as a close friend. मानो परमेश्वर से एक बहुत ही नजदीकी मित्र के तौर पर हम बात कर रहे हैं, Always walking with Him हमेशा उसके साथ चलते हुए in all of life's journey. हमारे पूरे जीवन के सफर में। Any small problem, you can tell Him. कोई भी छोटी समस्या आप उसे बता सकते हो, Any big problem, He can tell Him, कोई बड़ी समस्या हो आप उसे बता सकते हो, and He solves it. और वो उसे उसका हल देता है। So, with these two wonderful promises, इन दो अद्भुत वायदों के साथ, प्रतिज्ञाओं के साथ, one that my entire guilt is going to be removed, एक तो मेरा सारा जो दोषी होने की भावना या अपराधी होने की जो भावना है वो पूरी की पूरी निकाल दी जाएगी। that itself is a great thing. वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती। And then, secondly, to have fellowship with the one who runs this universe, और दूसरा तो मैं उसके साथ संगति करूं जो इस पूरे संसार को चलाता है, as my Father. वो है मेरा पिता। What is the condition? उसकी शर्त क्या है? There's only one condition. एक ही शर्त है। Isn't that good? क्या यह अच्छा नहीं है? If we walk in the light, यदि हम ज्योति में चले तो, not if we keep His commandments. ये नहीं कि हम उसकी आज्ञाएं माने तो, That would be very big ये बहुत ही बड़ी शर्त होती। condition. How in the world can I ever know whether I have kept all His commandments? मैं कैसे जान पाऊंगा कि मैंने उसकी सारी आज्ञाएं मानी भी है या नहीं? If we walk in the light, अगर हम ज्योति में चले तो then these two wonderful promises are mine. फिर ये दो अद्भुत जो वायदे हैं वो मेरे हैं। All my guilt will be removed, मेरा सारा जो अपराधी होने की भावना है, दोषी होने की भावना है, वो निकाल दी जाएगी, and I can walk in fellowship with God as my heavenly Father और मैं परमेश्वर के साथ संगति में चल सकता हूँ, ये जानते हुए कि वो मेरा स्वर्गीय पिता है every day. प्रतिदिन। So, what does it mean to walk in the light? फिर ज्योति में चलने का क्या मतलब है? And I'll tell you in very simple terms. और बड़े साधारण शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ। It means being absolutely honest. उसका मतलब है कि हम संपूर्ण तौर पर ईमानदार हो, सच्चे हो, That's all. बस उतना ही। Because what do people do in the darkness? क्योंकि लोग अंधकार में क्या करते हैं? Something they don't want others to see. ऐसा कुछ करते हैं जो वो नहीं चाहते कि दूसरा कोई देखे। When people don't want others to see something, they turn off the lights. जब लोग नहीं चाहते कि दूसरे लोग उन्हें कुछ करते हुए देखे तो वे लाइट्स को बत्ती बुझा देते हैं, वो अंधकार कर देते हैं। Thieves will come in the darkness. चोर जो है वो हमेशा अंधेरे में आते हैं। So, light is something that exposes everything. ज्योति कुछ ऐसा है जो सारी चीजों को प्रकट करती है या सब चीजों को उजागर करती है। So, it means being absolutely honest of everything that I know. इसका मतलब जो कुछ मैं जानता हूँ उस प्रत्येक चीज के विषय में मैं पूरी तरीके से ईमानदार बनूं। Now, there may be a whole lot of things I don't know. Well, that doesn't matter. शायद कई चीजें हो सकती है जो मैं नहीं जानता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। So, I want to tell all of you, even little children और इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, छोटे बच्चों को भी and grown-ups, और बड़े लोगों को भी, the message is the same. संदेश वही है दोनों के लिए। If you are willing, and listen carefully because it's not so easy, I'll tell you. और अगर आप तैयार हो तो, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इतना आसान नहीं है। If you are willing to be absolutely honest to the best of your knowledge, अगर आप तैयार हो कि जितना आप जानते हो आपके जानकारी के अनुसार पूर्ण तौर पर आप ईमानदार होने के लिए तैयार हो तो, of everything in your life आपके जीवन में जो कुछ भी है उसके विषय में with God, परमेश्वर के सामने उन सारी चीजों के बारे में ईमानदार होने के लिए तैयार हो तो, not with man. मनुष्य के सामने नहीं। We're not like Roman Catholics go and confessing our sin to men. हम रोमन कैथलिक लोगों के समान मनुष्य के सामने जाकर अपने पापों का अंगीकार नहीं कर सकते, पाप कबूल नहीं कर सकते। Only to God. केवल परमेश्वर के सामने कबूल करना, Not even to your wife or आपके पत्नी के सामने भी नहीं, Husband. आपके पति के सामने भी नहीं।
to God, to be absolutely honest about everything. परमेश्वर के साथ प्रत्येक चीज के बारे में, सारी चीजों के बारे में पूरा पूरा ईमानदार होना। You can be absolutely sure उसके बाद आप पूर्ण तौर पर निश्चित हो सकते हो that your past is taken care of कि आपका जो अतीत है उसके साथ परमेश्वर ने उसको संभाल लिया है and you can walk with God every day. और आप प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चल सकते हो। I have proved it in my life for many, many, many years. मैंने इसे अपने जीवन में कई 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 वर्षों में इस बात को साबित किया है So I'm telling you from experience. और इसलिए मैं अपने अनुभव से आपको ये बातें बताता हूँ। And once I understood this, और एक बार मैं इस चीज को समझ गया, it removed condemnation from my life. उसने मेरे जीवन से सारे अपराधीपन की भावना को निकाल दिया, It removed guilt. It removed discouragement. उसने वो अपराधीपन की जो भावना थी उसे निकाल दिया, उसने निराशा को निकाल दिया, It removed competition with other believers. दूसरे मसीहों के साथ जो प्रतियोगिता करना था वो भी, उसे भी निकाल To दिया। try and I'm not interested in showing that I'm better than anybody else. That's finished long ago. आज मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं किसी को ये दिखाऊं कि मैं किसी से बेहतर हूँ, वो सारी चीजें कई समय पहले मैं उससे खत्म कर चुका हूँ। And also desire to impress. I remember the early days when I used to preach as a young. I started preaching when I was 21 years old. उसी के साथ जो दूसरों पर एक छवि प्रस्तुत करने की जो इच्छा होती है, मुझे याद है जब मैंने प्रचार करने की शुरुआत की थी, मैं 21 वर्ष का था जब मैंने प्रचार करने की शुरुआत की थी। And it was a great desire to impress. I must say something that people will remember when they go away. और मेरी बहुत बड़ी लालसा ये होती थी कि मुझे ऐसा कुछ प्रचार करना है जिससे लोगों पर एक अद्भुत छवि प्रस्तुत हो, जिससे लोग बहुत उन पर प्रभाव पड़े, वो उन्हें कुछ याद रहना चाहिए। जब मैं प्रचार करके वो मेरा प्रचार सुन के जाएंगे तो मुझे ऐसा कुछ कहना है जो वो याद रख पाए। It's gone from my life now. अब वो इच्छा मेरे जीवन से जा चुकी है, I'm not interested in that. अब मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। I want to speak in a simple way that people will get something. मैं एक साधारण तरीके पर से बात करना चाहता हूँ ताकि लोग कुछ प्राप्त कर सकें। And honesty, my brothers and sisters. और इसलिए ईमानदारी मेरे भाइयों और बहनों, Don't think it is easy. ये ना समझे कि ये आसान है, Because if there's one poison that the devil has put inside us, क्योंकि अगर एक जहर है जो शैतान ने हम सबके अंदर डाला है, it is to be dishonest. वो ये है कि हम ईमानदार नहीं रहते, हम झूठे हो जाते हैं। It's there. Jesus said once in John 8, chapter 8, verse 44, that the devil is a liar. एक बार यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:44 में ये कहा कि शैतान एक झूठा या झूठ कहने वाला है। And he also said he's the father of lies. उसने ये भी कहा कि वो झूठ बोलने वालों का पिता है या झूठ का पिता है। Do you know what's the first sin mentioned in the Bible? क्या आप जानते हो वो पहला पाप कौन सा है जो बाइबल में लिखा है? It was not taking part in the forbidden tree. पहला पाप वो नहीं था कि वो इनकार किए हुए पेड़ के फल से खाना। No. नहीं, That was second. वो दूसरा पाप था। Which is the first sin mentioned in the Bible? बाइबल में लिखा हुआ पहला पाप कौन सा है? It's the devil telling a lie वो पहला पाप ये है जब शैतान ने एक झूठ कहा, to Eve, saying, हवा से झूठ कहा। you won't die उसने हवा से कहा कि तुम नहीं मरोगे if you eat that fruit. अगर तुम इस फल को खाओ तो। That's the first sin. वो है पहला पाप। Then Eve went and committed the second sin, which is taking the fruit. फिर आगे जाकर हवा ने दूसरा पाप किया जो था उस फल से खाना। So the first sin mentioned in the Bible is telling a lie. और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ पहला पाप ये है झूठ कहना। And do you know what's the last sin mentioned in the Bible? और क्या आप जानते हो बाइबल में लिखा हुआ अंतिम पाप कौन सा है? Sure, these things you'll remember now. अब मैं निश्चित हूं कि ये सुनने के बाद आप इन चीजों को याद रखोगे। Revelation 22 verse 15, the प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 15 वचन, last word, that is lying. वहां अंतिम जो शब्द लिखा है वो है झूठ कहना। Isn't that interesting that the first and last sin mentioned in the Bible is lying? क्या यह दिलचस्प नहीं है कि बाइबल में लिखा हुआ पहला पाप और बाइबल में लिखा हुआ अंतिम पाप वो है झूठ बोलना, Being dishonest. ईमानदार नहीं होना। So that's why I tell parents the most important thing that we need to teach our children
इसलिए मैं हमेशा माता पिताओं से कहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें अपने बच्चों को सिखाना है वो ये है is to be honest. कि वो ईमानदार बने। They do something wrong, never mind. अगर वो कुछ गलत करते हैं कोई तकलीफ नहीं, Be honest. ईमानदार बने। They can learn arithmetic and physics and chemistry later. वे गणित और भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र ये बाकी बाद में सीख But सकते हैं, first of all, honesty. पर सबसे पहले ईमानदारी। And if you're more interested in your children getting good marks in chemistry and arithmetic and पर अगर आपको ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि आपके बच्चों को अच्छे गुण मिलने चाहिए, अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए गणित में या भौतिक शास्त्र all में, those other things, and you're not interested in them getting 100% in honesty, और अन्य विषयों में उनको 100% नंबर आने चाहिए पर ईमानदारी में उनके 100% नंबर आए, इसमें अगर आपकी दिलचस्पी नहीं है तो I'll tell you right now, you're not going to bring up a good child. मैं अभी आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को सही तरीके से बड़ा नहीं करोगे, वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं बनेगा, That child will go astray. Teach वो बच्चा भटक जाएगा। them from the earliest. I used to teach my children from the time they were 1 year old. You got to be honest. You know? बहुत ही शुरुआत से, बहुत ही छोटी उम्र से आपको सिखाना चाहिए। मैं अपने बच्चों को जब वे 1 वर्ष के थे तब से इस बात को सिखाता हूँ कि तुमको ईमानदार होना है, तुम्हें सच बोलना You है, must speak the truth. आपको हमेशा सच बोलना है। Most important. सबसे महत्वपूर्ण, Disobedience to parents and dishonesty, but the two most serious things for me in bringing up my children. जब मैं अपने बच्चों को बड़ा कर रहा था तो उनके साथ मेरे व्यवहार में सबसे 2 गंभीर चीजें थी, माता पिता के प्रति अनाज्ञाकारिता और बेईमानी या ईमानदार नहीं होना। So, be honest. और इसलिए ईमानदार बने, सच्चे बने। And I see in scripture और मैं बाइबल में देखता हूँ that Jesus really valued honest people. कि यीशु ने ईमानदार लोगों को बहुत मूल्य दिया, जो लोग सच्चे थे उनको वो बहुत मूल्यवान जानता था। I don't want to turn to all those places. You know it in John chapter 4, how the woman of Samaria. मैं सारी चीज़ों को बाइबल में अब मुड़ना नहीं चाहूँगा। आप उस कहानी को जानते हो जहाँ यूहन्ना उसके 4 अध्याय में जो सामरी स्त्री थी, Jesus was led by the Holy Spirit to go to Samaria and say, go and sit by that well. पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को चलाया, उसका मार्गदर्शन किया कि वो जाकर उस समारिया जगह जाकर वो एक कुएं के पास बैठे। It's amazing to be led by the Spirit to go and sit somewhere and you don't know what's coming. ये अद्भुत है कि अगर पवित्र आत्मा द्वारा आप चलाए जाते हो, पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करता है कि आप किसी जगह जाकर बैठो, किसी जगह जाकर रुको और आप नहीं जानते वहां क्या होने वाला है। And there this woman comes. You know, if you live in India, you know, nobody goes to a well in a village to draw water at noon. और वहाँ वो एक स्त्री आती है। अगर आप भारत में रहते हो तो आप भारत के किसी गांव में रहते हो, आप अच्छे से जानते हो कि कोई भी एक कुएं में पानी लेने के लिए दोपहर में नहीं जाएगा। They all go there at 5 o'clock in the morning because they need water for the whole day. वे सब के सब सुबह 5 बजे उठकर वहां पानी भरने जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिन भर के लिए उनको पानी की आवश्यकता है। They don't have running water in their house. उनके घर में कोई नल से पानी नहीं आता। They go and draw it from the well and they got to take their buckets and other and fill it up and go early morning. Why did this woman come at 12 o'clock at noon? उनको नज़दीकी कुएं पर बहुत सुबह जाकर अपनी बाल्टियों को, बर्तनों को ले जाकर पानी भर कर लाना पड़ता है। फिर क्यों ये स्त्री दोपहर में 12 बजे पानी भरने कुएं पर जाती है? Because she didn't want to be made fun of by all the others. क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बाकी लोग उसका मजाक उड़ाएं। They would point to her and say, "Ah, that's the woman who's divorced 5 women, and you know who's sleeping around with who she's with now." क्योंकि लोग उसके ऊपर उंगली उठाकर कहते हैं, अरे ये वो स्त्री है जिसका 5 बार तलाक हो चुका है और अब जिस व्यक्ति के साथ वो रह रही है वो उसका पति भी नहीं है। She didn't want to hear all that. वो सब वो नहीं सुनना चाहती थी। So the Holy Spirit led Jesus to go at noon. और इसलिए पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मार्गदर्शन किया, उसको चलाया कि वो दोपहर में उस कुएं के पास जाकर बैठे। I read things like that and I said, Lord, I want to be led by you like that. जब मैंने ऐसी चीज़ों को पढ़ा, मैंने कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ कि तू मेरा इस प्रकार से मार्गदर्शन कर। I want to be led by you to places where I can bring somebody to Christ. मैं तेरे द्वारा ऐसी जगहों पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ मैं किसी को मसीह में ला सकता हूँ, Where I can plant a church. जहाँ मैं कलीसिया की स्थापना कर सकूँ। And I've had some amazing experiences like that. और ऐसे कुछ अद्भुत अनुभव रहे हैं मेरे।
Most of the churches in India were planted like that. भारत के अधिकतर जो कलीसियाएं हैं वो ऐसी ही उनकी स्थापना हुई। Where God led me to go somewhere and not to go to some other place. जब परमेश्वर ने मेरा मार्गदर्शन किया कि मैं एक जगह जाऊं और उसी समय दूसरे जगह में ना जाऊं। Please develop this habit. कृपया इस आदत को विकसित कीजिए। Say, Lord, lead me. कहिए, प्रभु तू मेरा मार्गदर्शन कर। And he went there, and that woman, she asked him, do you have a husband? और यीशु पवित्र आत्मा उसे वहां ले गया और यीशु ने उस स्त्री से प्रश्न किया कि क्या तेरा अब कोई पति है? No, I don't have a husband. उसने कहा नहीं, मेरा अब कोई पति नहीं। Jesus said, I know. और यीशु ने कहा मैं जानता हूँ। The one you're living with now is not your husband. जिस व्यक्ति के साथ तू आज जी रही है, अब जी रही है, वो तेरा पति नहीं है। Now she could have bluffed. अब वो झूठ कह सकती थी। She could have said, I've been divorced 5 times, now I'm married to the 6th one. अब वो ये कह सकती थी कि मेरा 5 बार तलाक हो चुका है और अब मैं 6वें व्यक्ति के साथ, 6वें पुरुष के साथ विवाहित हूँ। But it was not a legal marriage. पर उसने उस पुरुष के साथ विवाह किया नहीं था, कायदे से, कानूनी उसने विवाह नहीं किया था। How would Jesus know that? How यीशु इस बात को कैसे जान would सकता था? anybody know that these two people living there in some other town, whether they're married or not? कोई भी व्यक्ति अगर वहां आता, वो कैसे जान पाता कि ये दो, एक पुरुष और एक स्त्री एक साथ रह रहे हैं, वो विवाहित है या नहीं? कोई नहीं जान सकता था इसे। We don't know. वो नहीं जान पाएंगे। But it was her honesty. When Jesus said, I know the one you're living with now is not your husband. पर ये उसकी ईमानदारी थी, जहां यीशु ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, अब जिस पुरुष के साथ तू रह रही है वो तेरा पति नहीं है। And because of that, और उसकी वजह से, do you know that Jesus gave her one of the most amazing revelations that are found in the Gospels? क्या आप जानते हो, यीशु ने उस स्त्री पर एक ऐसा प्रकाशन दिया, एक ऐसा प्रकटीकरण दिया, बहुत ही अद्भुत प्रकाशन जो सारे सुसमाचारों में पाया जाता है। In John chapter 4, यूहन्ना उसके 4थे अध्याय में, those who worship God must worship him in spirit and in truth. जो परमेश्वर की आराधना करे, उन्होंने उसकी आराधना आत्मा में और सच्चाई से करनी चाहिए। God is a spirit. That verse has blessed me tremendously. क्योंकि परमेश्वर खुद एक आत्मा है और ये वचन जो है उसने मुझे बहुत ज़्यादा मुझे आशीषित किया है। It means I must not worship in my soul. इसका मतलब मुझे अपने प्राण के अंदर परमेश्वर की आराधना नहीं करनी चाहिए। What you hear and what you see today in a lot of charismatic churches is worshiping in the soul. आज जो कई कैरिस्मेटिक या पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं में आप देखते हो, उस आराधना को जब आप देखते हो, वो जो आराधना है वो प्राण से निकलने वाली आराधना है। Which is mind, emotions, excitement. वो आराधना में उनका मन या दिमाग का इस्तेमाल होता है, उनकी भावनाओं का इस्तेमाल होता है, वो बहुत उत्साही होते हैं। God doesn't want it. Where did I learn it? पर परमेश्वर उस आराधना को नहीं चाहता। मैंने इसे कहाँ से सीखा? When Jesus told that woman of Samaria. जब यीशु ने उस सामरी स्त्री से कहा, God's not looking for people who worship in the soul. That's परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं खोज रहा जो अपने प्राण से उसकी आराधना करे। Old Testament worship in the Psalms. वो पुराने नियम की आराधना है जो भजन संहिता में की जाती है। Excitement, banging the trumpets and blowing the trumpets and banging the drums and all that. No. बहुत सारा उत्साह, जहां वो तुरी फूकी जाती है और वो जो ड्रम्स है, ढोल है, वो बजाए जाते हैं। अब वैसा नहीं। So worshiping in the spirit. आत्मा में आराधना करना। And the only way I can worship in my spirit to God is by being absolutely honest. और मेरी आत्मा में मैं परमेश्वर की आराधना करूं, इसका इकलौता मार्ग ये है कि मैं पूरा ईमानदार बनूं। I don't need any musical instruments. I don't need any drums. I don't need anything. I need absolute honesty. मुझे कोई संगीत के वाद्यों की जरूरत नहीं, मुझे ड्रम्स, ढोल की जरूरत नहीं, मुझे एक ही आवश्यकता है, वो है ईमानदारी, सच्चा होना। Jesus gave that revelation to a woman just because she was honest. यीशु मसीह ने ये प्रकाशन एक स्त्री को इसलिए दिया क्योंकि वो ईमानदार थी। Or take another example. You read या दूसरा उदाहरण लेके in देखिए, Luke 19. आप लूका उसके 19 अध्याय में पढ़ते हो। This was a poor woman. यहाँ एक गरीब स्त्री के विषय में हम पढ़ रहे हैं। Does Jesus care only for the poor? Some क्या यीशु मसीह केवल गरीबों की ही चिंता करता है? people think like that. No. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। No. नहीं, He cares for rich sinners too. One of the वो अमीर पापियों के लिए भी उस चिंता करता है। richest men in a place called Jericho was a man called Zacchaeus. यरीहो नामक एक जगह में सबसे मानो उन समय का एक बहुत अमीर व्यक्ति जक्कई नामक एक व्यक्ति था। Jesus cared for him too. यीशु ने उसकी भी चिंता की।
Don't think Jesus cares only for the poor. Some ये ना सोचे कि यीशु मसीह केवल गरीबों की ही चिंता करता है। people have got that idea. कुछ लोगों के दिमाग में ये बात बैठी Oh, है, God cares for the poor. I know परमेश्वर केवल गरीब लोगों की ही चिंता करता है। He does, but He cares for the rich too. मैं जानता हूँ कि वो गरीबों की चिंता करता है, पर वो अमीरों की भी चिंता करता है। He didn't come for the poor. He didn't come for the rich. He came for sinners. वो ना तो गरीबों के लिए आया, ना ही अमीरों के लिए आया, वो पापियों के लिए आया। And there are lots of sinners among rich people too. और अमीरों में भी बहुत पापी है, And He came to save them. और वो उन सब का उद्धार करने, उनके पापों से बचाने के लिए उन्हें आया। Whether it's a poor woman of Samaria or a rich, cheating tax collector like Zacchaeus, He came चाहे वो सामरी, एक गरीब सामरी स्त्री हो, या एक बहुत ही धनवान लोगों को धोखा देकर पैसे कमाने वाला जक्कई हो, for him too. वो उसके लिए भी आया। And what is it that drew Jesus to Zacchaeus? और फिर वो कौन सी चीज थी जिसने यीशु मसीह को जक्कई की ओर आकर्षित किया? He was an honest man. वो एक ईमानदार व्यक्ति था। Honesty again. फिर एक बार हम देखते हैं ईमानदारी। Lord, I've cheated people प्रभु, मैंने लोगों को धोखा दिया है, and I want to repay it. मैंने धोखे से, छल से पैसा कमाया है, और मैं उसे लौटाना चाहता हूँ, फिर से लौटाना चाहता हूँ। And I don't want to just repay what I took from him. I और मैं ये नहीं चाहता प्रभु कि जितना पैसा मैंने किसी से लिया है उतने ही पैसे को मैं वापस लौटाऊं। think of all the interest. He was a tax collector. He knew that you lose interest when your money is gone. अब जक्कई क्योंकि चुंगी लेने वाला था, इसलिए वो अच्छे से जानता था कि जब आप पैसा, आपके पास पैसा होता है तो उस पैसे से आपको ब्याज मिल सकता है, उस पैसे का इस्तेमाल करके आप उस पर ब्याज कमा सकते हो। So he calculated the interest, and just to be on the safe side, he added a lot more. और इसलिए उसने वो सारे इंटरेस्ट जो था, जो ब्याज था, उसको जल्दी से उसने उसका कैलकुलेशन किया, और फिर उसने सोचा कि उस पैसे में भी और उसने थोड़ी सी रकम जोड़ दी, Gave it. और उसने वो लौटा दी। And he said there are a lot of other people whom I don't know where they are. और फिर जक्कई ने कहा, ऐसे भी कई लोग हैं जिनके विषय में मैं जानता भी नहीं कि ये लोग आज कहाँ हैं। I've lost track of the people I cheated, but I जिन लोगों से मैंने धोखा देकर पैसा कमाया है, मैं जानता भी नहीं आज वे लोग कहाँ हैं। can't keep that money with me. I'll give it to the poor. मैं उस पैसे को अपने पास नहीं रख सकता, मैं उस पैसे को गरीबों में दे दूंगा। And that radical honesty. और वो जो बिल्कुल उग्र ईमानदारी थी जक्कई He की, could have said about the others, well, I don't know where they are, so I can't give it. वो बड़े आसानी से जक्कई इस बात को कह सकता था, जो लोग आज मैं नहीं जानता, जिनसे मैंने छल से पैसा तो लिया है, पर आज वे कहाँ रहते हैं मैं नहीं जानता, Just keep that money. और वो आसानी से कह सकता था उनका पैसा मैं रख लेता हूँ, Because I don't know where they are. क्योंकि मैं नहीं जानता वो लोग कहाँ रहते हैं। No, नहीं, जक्कई ने ये नहीं कहा, I can't keep it. मैं उस पैसे को नहीं रख सकता। That's honesty. वो है उसकी ईमानदारी। I got to give it away because मुझे वो पैसा देना होगा, it cannot be in my bank account. क्योंकि वो पैसा मेरे बैंक के खाते में नहीं हो सकता। Unrighteously obtained. वो अधर्म से मैंने उसे कमाया है, छल से मैंने उसे कमाया है। And Jesus, it's the only time in his life that Jesus said an amazing thing. और यीशु ने एक ऐसी चीज कही जो शायद अपने पूरे जीवन में वो एक ही बार उसने उस शब्द को कहा। एक बहुत ही अद्भुत चीज यीशु ने कही। Salvation has come to this man's house. यीशु ने कहा कि आज इस व्यक्ति के घर में उद्धार आया है। He never said that about anybody else. यीशु ने ये किसी और व्यक्ति के बारे में कभी नहीं कहा था। And he said it before Zacchaeus returned the money. It would take many years for Zacchaeus to return all that, or many months at least. और जक्कई ने सारे पैसों को लौटाने से पहले ही यीशु ने ये बात कही, क्योंकि शायद जक्कई को कई वर्ष लग जाते थे, कम से कम कई महीने लग जाते थे वो पैसा लौटाने में। But Jesus said salvation has come. पर यीशु ने कहा नहीं, उद्धार आ चुका। What I learned from that is, those are just two examples. I can give you many more. If you look through the Gospels, you see many places where Jesus appreciated honesty. मैं इससे ये सीखता हूँ, मैंने केवल 2 उदाहरण दिए, और भी कई उदाहरण हैं सारे सुसमाचारों में जहां हम देखते हैं कि यीशु ने किसी भी व्यक्ति के ईमानदारी की बहुत सराहना की। Because the opposite of that is lying. क्योंकि ईमानदार होने या सच्चे होने का विपरीत है झूठ कहना। See, that makes it very easy for us. और इस वजह से ये चीज हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। What does God expect from you? परमेश्वर आपसे क्या अपेक्षा रखता है? Walking in the light. कि आप ज्योति में चलो। Dear brother, sister, मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, from today and throughout this year, आज से लेकर और इस पूरे वर्ष में decide to be ruthlessly honest. निर्णय लीजिए कि आप पूरे तरीके से, बिल्कुल आपको तकलीफ हुई तो भी आप पूरी तरीके से ईमानदार होंगे। I was interested when Cliff spoke about stolen stamp. और मेरी बड़ी रुचि बढ़ गई जब क्लिफ ने उस चुराए हुए स्टैम्प के बारे में बताया। You know, when I stole that stamp when I was about 12 years old,
And I remember the struggle I had when I was 20 years old when God said, write that letter. क्या आप जानते हो मैंने वो स्टैम्प या वो टिकट कब चुराया था? जब मैं 12 वर्ष का था। और आज भी मुझे वो संघर्ष याद है कि जब मैं 20 वर्ष का था तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि वो पत्र लिखकर तुम मान लो कि तुमने वो स्टैम्प या वो टिकट कई साल पहले चुराया है, And apologize. It was more और उस व्यक्ति से माफी मांगो। difficult for me to write that and to repay the hundreds of rupees I had to pay back to the government. वो पत्र लिखकर ये मान लेना कि मैंने उस स्टैम्प को बचपन में चुराया है, वो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था इसकी तुलना में जो कई हज़ारों रुपए मैंने गवर्नमेंट से, सरकार से छल से मैंने ले लिए थे, वो लौटाने से भी ज़्यादा मुझे वो बात मानना कठिन था कि मैंने वो स्टैम्प चुराया है। And then I used to think, should I ever speak about it? और फिर उसके बाद जब मैं लौटा चुका था मैंने कई बार सोचा कि क्या मुझे इस विषय पर लोगों के सामने बताना भी चाहिए, इसे मानना चाहिए, It's a pretty humiliating thing that you stole a stamp. क्योंकि ये बहुत ही अपमान करने वाली बात है अगर आप लोगों को बताओ कि आपने एक स्टैम्प, एक पोस्ट का टिकट, डाक का टिकट चुराया था। But today when I heard that, I said, boy, I'm glad I spoke about it. It helped somebody. पर आज जब मैंने उस बात को सुना तो मैं बहुत खुश हुआ कि अच्छा हुआ मैंने उस बात को कहा था, क्योंकि उस बात को बताने से किसी और व्यक्ति की सहायता हुई, It helps somebody to help someone else और उसके द्वारा एक व्यक्ति की सहायता हुई कि वो किसी और की सहायता कर सके, to think about the Lord. कि वो प्रभु के बारे में सोचे। Yeah, I don't regret being honest. हाँ, आज मुझे कोई इसका पछतावा नहीं है कि तब मैं ईमानदार बना। And sometimes your honesty may humiliate you. और कभी कभी आपके ईमानदारी की वजह से शायद आप अपमानित भी हो सकते हो। Be honest. ईमानदार रहे। Husbands and wives, पति और पत्नी be honest with each other. एक दूसरों के साथ ईमानदार रहो। Speak the truth. सच को कहिए। If you did something wrong, say, I'm sorry, I did that. अगर आपने कुछ गलत किया हो तो कहिए कि हाँ मैंने कुछ गलत किया, मुझे माफ करो, It's my mistake. वो मेरी गलती है। I'm not asking you to confess all your past sins. We're not making husbands and wives into Roman Catholic priests who listen to each other's confessions. No. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपके अतीत के सारे पाप एक दूसरे को कबूल करो, नहीं, हम पति पत्नी को रोमन कैथलिक के प्रीस्ट या याजक नहीं बना रहे जो दूसरों के गलत किए हुए कबूली को सुनते हैं, नहीं। What is blotted out by God in the blood of Jesus, don't ever bring it up before any human being on the face of the earth. जो परमेश्वर ने मसीह के लहू द्वारा जिस पाप को मिटा दिया है, शुद्ध कर दिया है, उसे कभी इस पूरे पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य के सामने वापस नहीं दोहराइए। What I mean is, tomorrow if you do something wrong, be honest about it. मेरा मतलब ये है अगर कल आप कुछ गलत करो तो आप तुरंत ईमानदार रहिए। I'm not talking about 5 years ago. मैं ये नहीं कह रहा कि 5 वर्षों पहले जो आपने किया था उसके विषय में ईमानदार होना। I'm talking about day by day. मैं प्रतिदिन की बात कर रहा हूँ। Honest with each other. एक दूसरे के साथ ईमानदार रहिए। Be honest with your children. आपके बच्चों के साथ ईमानदार रहिए। If the way you spoke to your children was wrong, अगर आपने जैसे अपने बच्चों से बात किया वो तरीका अगर गलत था, say, I'm sorry, that was wrong, the way I spoke to you. आप अपने बच्चों से कहिए कि मुझे माफ करो, जिस तरीके से मैंने आपसे बात की वो गलत था। Your child's heart will be drawn to you. आपके बच्चे का जो हृदय है वो आपकी ओर खींचा जाएगा। So think about that, brothers and sisters. The और इसलिए मेरे भाई और बहनों इस विषय में सोचिए। condition Jesus has laid down to have all our past forgiven, जो शर्त यीशु मसीह ने रखी है जिससे हमारा संपूर्ण अतीत शुद्ध उसकी क्षमा हमें मिल सकती है, and to walk in fellowship with Him every day of our life is और उसके साथ हम अपने जीवन के प्रतिदिन संगति में चलने की शर्त यह है, one simple thing. एक साधारण चीज, Be absolutely honest पूरा संपूर्ण ईमानदार with रहिए, God. परमेश्वर के साथ ईमानदार रहिए। Amen. आमीन।